नमस्कार दोस्त, इस वीडियो में देखेंगे बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार पुलिस से संबंधित रिपीट प्रश्न, जो बार बार यह प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में बोध गया, बी में सारनाथ, सी में कुशीनगर और डी में लुम्बिनी। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। तो सुनिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। याद रखिएगा, बी नंबर सारनाथ। सारनाथ में इसका जो है धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में बताया गया था। याद रखिएगा, सारनाथ में। ठीक, इसके बाद याद रखिएगा बोध गया में, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। याद रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसके बाद बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कुशीनगर में याद रखिएगा मृत्यु हुआ था। मृत्यु हुआ था, कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। उसके बाद लुम्बिनी में, याद रखिएगा लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। 2 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? ध्यान से देखिएगा, ए में फरहान, बी में अल बरूनी, सी में हैंसॉक और डी में मेगास्थनीज। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर मेगास्थनीज। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। इसके बाद सुनिएगा ध्यान से, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त के समय, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। याद रखिएगा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दरबार में आया था। इसके बाद आगे देखिएगा ध्यान से, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। उसके बाद है फरहान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। इसके बाद हैंडसम जो आया था हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के समय में आया था। याद रखिएगा, हर्षवर्धन के समय में आया था। ध्यान से देखिएगा, इसमें 10 प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न दिया जाएगा। आप प्रश्न को पूरा ध्यान से देखिएगा, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में बाबू कुंवर सिंह, बी में पीर अली, सी में खान बहादुर खान और डी में नाना साहब। तो बताइएगा इसका प्रश्न का आंसर कमेंट में बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर बाबू कुंवर सिंह। याद रखिएगा, बाबू कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा जगदीशपुर
जगदीशपुर भोजपुर, जगदीशपुर भोजपुर के रहने वाले थे। वहां के क्या थे? जमींदार थे, वहां के जमींदार थे। ध्यान से देखिएगा, वहां के जो थे जमींदार थे और उन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली, याद रखिएगा, पीर अली के द्वारा, जो किताब विक्रेता थे, जो किताब विक्रेता थे, याद रखिएगा, पीर अली के द्वारा जो है यह क्रांति जो है करवाया गया था बिहार में, याद रखिएगा, 1857 में। इसके बाद आगे का प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में 1915, बी में 1917, सी में 1919 और डी में 1920। ए में 1915, बी में 1917, सी में 1919 और डी में 1920। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा कमेंट में, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा, बी नंबर 1917 में, याद रखिएगा, बी नंबर 1917 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। गांधी जी के द्वारा चंपारण में जो है किया गया था सत्याग्रह, चंपारण में, याद रखिएगा। किनके आमंत्रण पर आए थे? तो बताइएगा। तो याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर आए थे, राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर चंपारण आए थे और तभी जो सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रण दिया गया था। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का निर्वाहन मृत्यु कहाँ हुआ था? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का निर्वाहन मृत्यु कहाँ हुआ था? ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में राजगीर, बी में पावापुरी, सी में वैशाली और डी में बोधगया। ए में राजगीर, बी में पावापुरी, सी में वैशाली और डी में बोधगया। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में जो इसका आंसर बताइएगा। अब वीडियो को जो है आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसका आंसर बताइएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, पावापुरी में, याद रखिएगा। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म याद रखिएगा कुंडल ग्राम में, जन्म जो हुआ था कुंडल ग्राम में, याद रखिएगा, जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। इसके बाद देखेंगे 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसमें आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा। इसके बाद आगे प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना शहर का स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र आधुनिक पटना शहर का स्थापना किसने किया था? तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में बिंबिसार, बी में अजातशत्रु, सी में उदयन और डी में चंद्रगुप्त मौर्य। तो बताइएगा इसका आंसर, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, उदयन ने किया था, उदयन ने किया था। इसके बाद उदयन जो था हर्यक वंश के संस्थापक, उदयन जी हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश के
शासक था, याद रखिएगा। जो सोन नदी, गंगा नदी और संगम नदी के किनारे, सोन नदी, गंगा नदी और संगम नदी के किनारे, इस शहर का स्थापना किया था। इस शहर का स्थापना किया था। याद रखिएगा। पाटलिपुत्र शहर का स्थापना जो किया था उदयन ने किया था। उदयन कौन था? हर्यक वंश के शासक था, जो सोन नदी, गंगा नदी और संगम नदी के किनारे जी है इस शहर का स्थापना किया था। इसके बाद है 5 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? ऑप्शन में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसका ऑप्शन। चंद्रगुप्त द्वितीय, बी में कुमारगुप्त प्रथम, सी में समुद्रगुप्त और डी में स्कंदगुप्त। इसका ऑप्शन बताइएगा क्या हो जाएगा, कमेंट में इसका ऑप्शन बताइएगा क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा बी नंबर, कुमारगुप्त, याद रखिएगा कुमारगुप्त प्रथम। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की जो नष्ट किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, नष्ट जो किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, याद रखिएगा बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है इसे जो है नष्ट कर दिया गया था 12वीं शताब्दी में, याद रखिएगा 12वीं शताब्दी में इसे जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। अब देखेंगे 6 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न है मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में पाटलिपुत्र, बी में वैशाली, सी में राजगीर और डी में चंपा। ऑप्शन में है ए में पाटलिपुत्र, बी में वैशाली, सी में राजगीर, डी में चंपा। तो इसका आंसर बताइएगा आप सभी जी कमेंट में बताइएगा। अब वीडियो को जी पूरा देखिएगा, इसमें आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा। इसके बाद फिर आगे प्रश्न मिलेगा, तो आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर राजगिरी हो जाएगा, सी नंबर, याद रखिएगा राजगिरी, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी, सी नंबर। राजगिरी क्यों रखा गया था? क्योंकि राजगिरी जो है चारों तरफ से राजगिरी चारों तरफ से पहाड़ से सुरक्षित था, चारों तरफ से पहाड़ से सुरक्षित था, इसलिए इसे रखा गया था, इसलिए जो है पाटलिपुत्र के राजधानी रखा गया था। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे 7 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? ए में वैशाली, बी में पाटलिपुत्र, सी में राजगीर, डी में कुंडलग्राम। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर, याद रखिएगा राजगीर, याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राजगीर, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा यह जो अजात शत्रु के शासन काल में, अजात शत्रु के शासन काल में
शासन काल में, अजात शत्रु के शासन काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था। याद रखिएगा, में किया गया था। इसके बाद आगे का प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने और कब किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने और कब किया? ऑप्शन में दिया हुआ है। ए में स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1930 में, सी में जयप्रकाश नारायण 1931 में, डी में श्री कृष्ण सिंह 1928 में। तो बताइएगा, इसका आंसर का जवाब दीजिएगा कमेंट में। तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए नंबर स्वामी, याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में। याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में, जो सोनपुर मेले के अवसर पर इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा, सोनपुर मेले के अवसर पर इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा, किया गया था। सोनपुर मेले के अवसर पर इसका गठन जो है किया गया था। इसके बाद जो है देखेंगे 9 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 9, 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है। ए में अनुग्रह नारायण सिंह, बी में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सी में जयप्रकाश नारायण और डी में कपूरी ठाकुर। तो ध्यान से देखिएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा और बताइएगा कमेंट में। तो देखिएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा, आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। याद रखिएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है इसका हो जाएगा। याद रखिएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार का पहला मुख्यमंत्री थे। याद रखिएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार का पहला मुख्यमंत्री थे। याद रखिएगा, पहला मुख्यमंत्री थे। याद रखिएगा, बिहार का पहला मुख्यमंत्री थे। इसके बाद जो है 10 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न है 10 नंबर, ध्यान से देखिएगा। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है। ए में जयप्रकाश नारायण, बी में कपूरी ठाकुर, सी में रामधारी सिंह दिनकर और डी में जगजीवन राम। ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। आप सभी जो इसका आंसर बताइएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। इसके बाद इन्होंने 1947 में इन्होंने 1947 में इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ क्रांति का नारा लगाया था। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा लगाया था। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण
क्रांति का नारा लगाया था, क्रांति का नारा लगाया था, याद रखिएगा, नारा लगाया था। इस तरह से इसमें जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है जीके जीएस से संबंधित। आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको जो है सबसे पहले जो है यह प्रश्न जो है इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होगा।